बुराई पे सच्चाई की जीत। ये लाइन सुनते ही रामायण की याद आ जाती है। रामायण हिंदू कल्चर का सबसे अहम ग्रंथ है, जिसकी कहानी शुरू होती है भगवान राम के जन्म से। लेकिन उसके कई पहले जन्म हुआ था रावण का, जो कि इस कहानी के खलनायक थे, जिन्हें दशग्रीव, दशानन, लंकापति रावण, राक्षस राज के नाम से भी जाना जाता था। मगर बहुत ही कम लोग हैं जो ये जानते हैं कि रावण को नोएडा का बेटा भी कहा जाता है। नोएडा में स्थित एक गांव जिसका नाम बिसरख है, वहां हुआ था रावण का जन्म। आज हम इस वीडियो में ऐसी ही जगहों की बात करेंगे जिसका रामायण काल से कनेक्शन है और वो आज भी भारत में मौजूद है। रावण को नोएडा का बेटा कहा जाता है। अब कई लोग बोलेंगे कि नोएडा नाम की कोई जगह रामायण काल में तो थी ही नहीं। अब रामायण काल में जब रावण का जन्म हुआ तो उस जगह को विश्रवा के नाम से जाना जाता था। ये नाम उनके पिता ऋषि विश्रवा के नाम पे पड़ा था। समय के साथ इस गांव का नाम बिसरख पड़ा, जो आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा एरिया में पड़ता है। यहाँ वो मंदिर आज भी है जहाँ रावण और उसके पिता ऋषि विश्रवा शंकर भगवान की पूजा किया करते थे। इस मंदिर में अष्टमुखी शिवलिंग है। इस शिवलिंग की खुदाई पे इस शिवलिंग का अंत तो नहीं मिला, लेकिन कई सारे छोटे बड़े शिवलिंग और पुराने जमाने के सिक्के मिले। उसी के ठीक सामने बना है एक और मंदिर, जहां खुद रावण की पूजा होती है। इस गांव के लोग रावण को उस गांव का बेटा मानते हैं और दशहरे के दिन यहाँ पे मातम मनाया जाता है। उसके बाद बारी आती है कैलाश पर्वत की। उत्तरकांड के अनुसार रावण अपने पुष्पक विमान से कैलाश पर्वत के रास्ते से होते हुए जा रहा था। वहां रहते थे स्वयं महादेव। रावण कैलाश के ऊपर से पुष्पक विमान को उड़ा के ले जाना चाहता था, मगर कैलाश पर्वत के ऊपर तक पहुंचना उस समय भी उतना ही मुश्किल था जितना आज है। आज तक कैलाश पर्वत को कोई चढ़ नहीं पाया है। जब रावण अपनी कोशिश में असफल रहा तो उसका सामना नंदी जी से हुआ, जिन्होंने रावण को बताया कि आप इस पर्वत के ऊपर से नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ भगवान शिव और पार्वती माता रहते हैं। जिसे सुन के रावण ने नंदी जी का बहुत मजाक उड़ाया, जिसके कारण नंदी ने रावण को श्राप दिया और कहा कि उसका विनाश बंदरों की सेना के द्वारा होगा। यह सुन के रावण को काफी गुस्सा आया। गुस्से में आके रावण ने कैलाश पर्वत को उठा के फेंकने की कोशिश करी। अपने 20 हाथों का जोर लगा के उसने कैलाश पर्वत हिला दिया। जब पर्वत हिला तो एक तरीके का भूकंप आ गया, जिसे सबसे पहले पार्वती माँ ने महसूस किया। ये देख के पार्वती माँ ने भगवान शिव को बताया। भगवान शिव, जो पहले से सब जानते थे, अपने पैर के अंगूठे से उन्होंने कैलाश पर्वत दबा दिया। जब उन्होंने वो पर्वत दबाया तो रावण उस पर्वत के नीचे दब गया। तब उसे समझ में आया कि उसने भगवान शिव से उलझने की गुस्ताखी की। रावण ने भगवान शिव को खुश करने के लिए शिव तांडव श्रोत गाया, जिसे सुन के भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने दशानन को रावण का नाम दिया। इसके बाद शुरू होता है रामायण का बालकांड, जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ। इसके बारे में शायद ही कोई हो जो नहीं जानता होगा। प्रभु राम का जन्म होता है राजा दशरथ के यहाँ, अयोध्या, जहां वो अपना बचपन बिताते हैं। यही ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिहार में सीतामढ़ी के गांव में पुराना धाम नाम की एक जगह है, जिसे सीता माँ का जन्म स्थल माना जाता है। सीता माँ का जन्म राजा जनक के यहाँ हुआ, वहीं उनका नाम जानकी भी पड़ा। हालांकि सीता माता के जन्म स्थल को लेके डिबेट चलती रहती है, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि असल में सीता माँ का जन्म नेपाल के जनकपुर में हुआ था। रावण की शादी मंदोदरी से हुई थी। मंदोदरी, जिन्हें लंका की रानी के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म आज के जोधपुर में स्थित मंडोर में हुआ था। मंदोदरी के पिता मायासुर ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा था, जिस वरदान के अनुसार वो कहीं भी एक सुंदर महल बना सकते थे। तो उन्होंने मंदोर का निर्माण किया। कहा तो ये भी जाता है कि रावण की मृत्यु के बाद लंका के लोग मंदोर में आकर के बसे। आज भी मंदोर के लोग खुद को रावण का वंशज बताते हैं। भगवान राम को वनवास का दंड मिलने के बाद सीता माता और लक्ष्मण जी के साथ उन्होंने अपने वनवास का सफर शुरू किया। अयोध्या से निकल के भगवान राम चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने अपने वनवास के कई साल बिताए। यहीं पे भरत ने प्रभु राम को मना के वापस अयोध्या जाने के लिए भी बोला था, जिसे हम आज भरत मिलाप के नाम से जानते हैं। यहाँ रामायण से जुड़े कई मंदिर देखने को मिलते हैं,
जिसमें से सबसे खास है शाप्तिक शिला। यहाँ भगवान राम के चरणों के निशान देखने को मिलते हैं। साथ ही यहाँ से जुड़ी एक और कहानी है। इंद्र के बेटे जयंत ने कौवे का रूप लेके माता सीता के पैर पे चोंच मार दी थी, जिससे उनके पैर से खून निकल आया था। इसे देख के भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने जयंत की एक आंख पे बाण चला दिया। उस बाण से बचने के लिए जयंत हर भगवान के पास गए, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर सका। अंत में नारद मुनि ने उन्हें भगवान राम के पास वापस भेज दिया। भगवान ने उन्हें माफ तो कर दिया, लेकिन उनकी एक आंख चली गई और ऐसा माना जाता है उसी श्राप की वजह से आज भी कौवे अपनी एक आंख से ज्यादा और एक आंख से कम देख पाते हैं। पंचवटी की रामायण में एक खास भूमिका है। यहाँ एक ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण रामायण की कहानी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ी थी। यही वो जगह है जहाँ सूर्पनखा भगवान लक्ष्मण को रिझाने आई थी और उन्होंने सूर्पनखा की नाक काट दी थी। यह जगह आज भी नासिक में मौजूद है और यहाँ लक्ष्मण जी का एक मंदिर भी है, जिसे श्री लक्ष्मण जी टेम्पल के नाम से जाना जाता है। यही वो जगह है जहां रावण ने सीता मां का हरण किया था। वैसे तो पंचवटी में और भी कई सारे मंदिर हैं जो रामायण से जुड़े हैं, लेकिन हम इस वीडियो में उन जगह या उस मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जो जनरली अनएक्सप्लोर्ड है या उसके बारे में लोग कहीं ज्यादा जानते नहीं हैं। रामायण की कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जटायु और रावण की लड़ाई। जटायु ने रावण से सीता माता को बचाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करी, जिसमें रावण ने जटायु के पंख काट दिए, जिसके कारण उनकी हत्या हो गई। आज इस जगह पे वीरभद्र नाम का एक मंदिर है जो कि जटायु की वीरता को दर्शाता है। रामायण की सबसे लोकप्रिय जगह है किष्किंधा। यही वो जगह है जहां प्रभु श्री राम अपने परम भक्त भगवान हनुमान जी से मिले थे। यही वो जगह है जहां पर बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ था और सुग्रीव को किष्किंधा का राजपाट सौंपा गया था। किष्किंधा में भगवान राम ने रावण के खिलाफ वानर सेना का निर्माण किया था, जिसके बाद वो रावण की लंका की ओर बढ़े थे। किष्किंधा आज हम्पी के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। इसके बाद बारी आती है रामेश्वरम की। रामेश्वरम यहाँ भगवान राम और वानर सेना ने मिलकर राम सेतु का निर्माण किया था। इस सेतु से भगवान राम की सेना लंका पहुंची थी। रामेश्वरम में श्री राम पद्म नाम का एक मंदिर है, जहां प्रभु राम के पदचिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। वैसे तो रामेश्वरम में ऐसे कई मंदिर हैं जो रामायण से जुड़े हैं, लेकिन रामेश्वरम जाना जाता है राम सेतु के नाम से। रावण से युद्ध के बाद भगवान अयोध्या वापस लौट गए। जब माता सीता अयोध्या छोड़कर वाल्मीकि आश्रम चली गई थी, तो वहां पर उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया था। यह जगह आज भी कानपुर के पास स्थित बिठूर में है। यहां तक कि यहां वो जगह भी है जहां माता सीता ने पृथ्वी में समाधि ली थी। इस वीडियो में हमने कई जगहों की बात करी है। ये वो जगहें हैं जिनके बारे में या तो कई लोग जानते नहीं हैं या वो बहुत खास हैं और आज भी भारत में मौजूद है और आप वहां जा सकते हैं। कोई भी मंदिर या किसी भी जगह की बात हमने अपने मन से नहीं बनाई है। सबसे रिलेटेड सोर्स हमने डिस्क्रिप्शन में लगा दिए हैं, आप वहां जा सकते हैं, उसके बारे में पढ़ सकते हैं और अगर आपके पास समय और वो आपके घर के पास हो या आपका प्लान बन रहा हो तो आप वहां विजिट भी कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और वो बेल आइकन जरूर दबाएं।